बताते हुए गूज़बम्प्स आ रहे हैं। वो चीज़ सोच के ही मुझे अभी भी डर लगता है। एंड बेडरूम में देखने लगी, एंड बेडरूम में जब मैंने देखा, ओह माय गॉड! एंड मैं गेट की तरफ देख रही हूँ, वाज़ जस्ट स्टैंडिंग देयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय वर्ल्ड। एंड मैंने फाइनली अपना फेस रिवील कर ही डाला। पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी इनोवेटिव और नए तरीके से फेस रिवील करूँगी, बट देन मैंने सोचा कि सिंस ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है, मैं अपनी इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ। एंड आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रही थी। दिस इज़ जस्ट बिकॉज आई वॉज़ बिज़ी। एंड सिंस मैं अब फ्री हो गई हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो वीडियो डाल ही देते हैं। एंड मैं बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ आज। ऐसा वीडियो मैंने अभी तक अपने चैनल पर डाला ही नहीं है। वीडियो का जो थीम एंड ऑल है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पूकी होने वाला है, एंड बहुत से लोगों को डर भी लगने वाला है। जिन लोग को डर लगता है, ये जो लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो लोग इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। या मैं अपनी एक काफ़ी पहले की स्टोरी बताने वाली हूँ, जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ था। ये जो स्टोरी है, ये तब की है जब मैं शायद क्लास 5th या 6th में थी, या 4th में भी हो सकती, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एंड उस टाइम पे आई गेस मेरी मम्मी घर के बाहर गई होंगी, एंड लाइक कोई था नहीं घर पे एक्सेप्ट माई ग्रैंडफादर। अब मुझे पता नहीं था कि मेरे जो नानू हैं वो घर पे हैं। एंड मैं आराम से सो रही थी, ठीक है, दोपहर की नींद ले रही थी। रात का भी नहीं टाइम था, दिन का टाइम था। एंड मैं अपने बेडरूम में अकेली सो रही थी। और शायद मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ड्राइंग रूम में थे, ठीक है। एंड लाइट्स ऑफ थी, मैं सो रही थी। एंड उस दिन मेरी मम्मा कहीं बाहर गई थी। आई डोंट नो, शायद मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी, या वो क्या चीज़ थी। मैं सोई, सो के उठी। सो के उठकर, जैसे आपका होता है कि बेडरूम है, एंड बेडरूम के बाहर फिर एक ऐसा वॉकिंग एरिया है, उसको हम लोग गैलरी बोलते हैं, या कॉरिडोर कह सकते हो आप लोग, वो। एंड देन उसके जस्ट बगल में ड्राइंग रूम था, ठीक है। मैं बहुत नींद में थी, एंड आई डोंट थिंक कि मेरी आँखें भी ढंग से खुली होंगी। मैं बेडरूम के बाहर आई, एंड मैं सो रही थी। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ। मैं सो रही थी, सो के मैं अचानक से उठी, एंड उठते ही बेड से भी तुरंत उठ गई। उठ के मैं आ गई कॉरिडोर में, एंड कॉरिडोर में मैं आकर बेडरूम में देखने लगी। एंड बेडरूम में जब मैंने देखा, तब मुझे क्या दिखता है, बेडरूम की लाइट्स तो ऑफ थी, लाइट ऑफ करके सोई थी, एंड अचानक से उठकर कॉरिडोर में आ गई थी। यहाँ पर मैं कॉरिडोर में हूँ, एंड दिस इज़ माई बेडरूम। यहाँ से मैं उधर देख रही हूँ बेडरूम में। आई सी मेरी मम्मा की शैडो, एंड शैडो इन द सेंस वो मेरी मम्मा थी। आई नो माई मम्मा ना, तो वो मम्मा की शैडो थी, एंड वॉज ऑल ब्लैक। इट कैन बी बिकॉज ऑफ डार्कनेस, ऐसा हो सकता है कि लाइट्स ऑफ थी, तो मुझे लगा कि जो मम्मा है वो ब्लैक है पूरी शैडो में, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज टोटली अ ब्लैक शैडो, ठीक है। एंड वो शैडो वहाँ पे खड़े होकर कपड़े तय कर रही थी। आई डोंट नो, भूत भी कपड़े तय करते हैं। एंड मेरे को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ऑल दो इस इंसिडेंट का। यू नेवर नो कि आप लोग के साथ क्या कब हो जाए। सो मैं ओह माय गॉड, आई रियली थॉट यहाँ पर कुछ आया, कपड़े उड़ रहे हैं, तो उसकी ऐसे शैडो आई, एंड आई वाज लाइक व्हाट। या वेयर वाज आई, हाँ। तो उसकी शैडो मैंने देखी, मम्मा की शैडो मैंने देखी, एंड वो कपड़े तय कर रही थी। एंड नॉट ओनली दैट, वो कपड़े तय करते करते मुझे बुला रही थी। लाइक शी वाज लाइक, मेरे घर पे मेरे को एक नाम से बुलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल XYZ। वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी XYZ इधर आओ, XYZ इधर आओ। आई डोंट नो, एंड आई वाज लाइक व्हाट। देन मैं थोड़ा सा सेंसेस में आई। तब मैं छोटी थी ऑफ कोर्स, तो आई गेस मेरे को प्रॉपरली ये इंसिडेंट याद भी नहीं है, इतना मुझे अच्छे से याद था। उसके बाद आई गेस मैं रोने तो नहीं लगी थी, बट मैं नानू नानू बोलने लगी थी। एंड फिर नानू ने भी बोला हाँ, तो मैं तुरंत डर गई कि अरे नानू भी यहाँ पे थे, बिकॉज मैं यहाँ पर खड़ी थी। अब इस पोजीशन से मुझे बेडरूम भी दिख रहा है, एंड इस पोजीशन से मुझे ड्राइंग रूम भी दिख रहा है, बट मैंने ड्राइंग रूम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एंड मैं जब बाहर आई, तो मैं बेडरूम की तरफ ही देख रही थी। जब मैंने ड्राइंग रूम की तरफ देखा, तो नानू भी वहीं पर ही बैठे हुए थे।
एंड वो शायद अपना फ़ोन चला रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, कि उनका भी ध्यान मेरे पे नहीं गया कि मैं अचानक से आकर गैलरी में खड़ी हो गई। पता नहीं वो इंसिडेंट क्या था, एंड दिस इज़ जस्ट वन इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मेरे साथ ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं गाइज़, अब मैं कितना ही बताऊँ। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। दिस वाज़ वन ऑफ द इंसिडेंट जो मुझे काफ़ी डरावना लगा था। नेक्स्ट एक है, मेरे घर में आई गेस शादी थी। आई गेस क्या, मेरे घर में शादी थी तो सारे गेस्ट आए हुए थे। ठीक है, सारे आए थे, एंड ऑफ कोर्स सारे गेस्ट आते हैं आपके घर में, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे लाइक सेपरेट सेपरेट रूम्स आपने गेस्ट के लिए बना रखे हैं, सोच के बैठे हो आपकी लोग आएंगे तो हम उनके लिए सेपरेट रूम बना दें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गेस्ट आते हैं तो हम लोग को गेस्ट को ऑफ कोर्स बेडरूम आपके बेड पर लिटाओगे, एंड गर्मी का टाइम था तो एसी के चक्कर में हम लोग भी उसी रूम में थे, बट हम लोगों ने फ्लोर पर गद्दा डाल दिया था, मैट्रेस डाल दिया था, उस पर लेटे थे। अब मैं सो के उठती हूँ पानी पीने के लिए, एंड उसके बाद फिर वॉशरूम गई थी। ठीक है, सो मैं सो के उठी, एंड जब मैं सो के उठी तो लाइक आई वॉज स्लीपिंग ओवर हियर, एंड सामने ही जस्ट सामने बेड वो गेट था। ठीक है, एंड मैं गेट की तरफ देख रही हूँ, सो के उठ के लेटी हुई हूँ, एंड what I see is a white shadow. Now this time it wasn't black, it was a white shadow, and not of a woman, not of a girl, not of any family member, but of a man or a boy. It could be a man or a boy, but it was totally white shadow. तो शक्ल तो मुझे दिख नहीं रही थी, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो लड़का था या फिर कोई आदमी था या कोई बुढ़ा इंसान था, बट मेल था, इतना पता चल रहा था। एंड इट वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर, लाइक इट वॉज स्टैंडिंग राइट ओवर हियर। गाइस मुझे बात बताते हुए गूज बम्स आ रहे हैं लिटरली, एंड आई एम नॉट लाइंग। वो चीज़ सोच के ही मुझे अभी भी डर लगता है, एंड ओह आई एम शिवरिंग। सो वेट, लेट मी प्रोसेस। ओह माय गॉड, या इग्नोर माई ऑल दिस थिंग, बिकॉज वो चीज़ मेरे साथ हुई है, तो मैं आगे का सोच रही हूँ कि कहीं फिर से ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए। बिकॉज उस टाइम पर आई वॉज वेरी स्केर्ड, नॉट गोना लाई, आई वॉज लिटरली वेरी स्केर्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों को उठाऊँ या नहीं। मेरे जस्ट बगल में मेरा एक कज़न लेटा हुआ था, ठीक है, सेम एज ग्रुप, एंड मैंने उसे हल्का सा ऐसे धक्का दिया, एंड वो उठ नहीं रहा है, एंड वो जो शैडो है वो यहाँ पे खड़ी है, एंड मैं उसे धक्का दे रही हूँ ऐसे ऐसे करके, एंड वो खड़ी है, वो हिल नहीं रही है, वो कुछ नहीं कर रही है, इट्स जस्ट स्टैंडिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे वॉशरूम जाना है एंड मुझे पानी पीने जाना है, अकेले तो मैं जा नहीं सकती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैंने उसे एक और बार उठाया, ठीक है, अपने कज़न को, एंड वो उठा। जैसे ही वो उठा मैंने उसको देखा, एंड मैंने उससे बोला वो देखो वहाँ सामने कुछ है। जब मैंने उससे बोला वो देखो वहाँ सामने कुछ है, देन आई लुक्ड देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। इट लिटरली वैनिश्ड फ्रॉम देयर, या आप कह सकते हो मेरे सपने में मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं गाइस। इट वैनिश्ड फ्रॉम देयर। मैंने उठाया उसको, एंड ये बोला, एंड ही वाज लाइक पागल हो क्या, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एंड आई वाज आल्सो लाइक कि अरे मैं पागल हूँ क्या, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड मैंने उससे बोला कि यार मुझे वॉशरूम जाना है एंड मुझे पानी पीने जाना है, तो भाई मेरे साथ चल लो। उसने बोला चुपचाप अकेली जाओ, मैं नहीं आ सकता, बड़ी हो गई हो। एंड अब मुझे लगा कि अब तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, सो मैंने बहुत देर सोचा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, एंड वो तब तक सो गया था मेरा कज़न। मैं कैसे तैसे करके हिम्मत करके गई। मैंने पानी भी पिया, इधर उधर बार बार देख रही थी, कुछ नहीं हुआ। मैं पानी पिया मैंने, फिर मैं वॉशरूम भी गई, एंड जब मैं वापस आई, लाइक वापस आ गई मैं, एंड वापस आके लेट गई। एंड जब मैं लेटी और मैंने गेट के सामने लाइक सामने देखा, द शैडो वॉज राइट देयर। फिर से वहीं आकर वो वाइट शैडो खड़ी हो गई, एंड मुझे समझ नहीं आया कि मैंने इतना सारा काम कर लिया, तब मैं प्रॉपर अकेली थी। मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तब मैं प्रॉपर अकेली थी, तब वो शैडो एक बार भी मुझे नहीं दिखी, या आई डोंट नो क्या था। एंड जैसे ही मैं आकर लेटी, इट वॉज अगेन इन फ्रंट ऑफ मी, वहीं उसी डोर के सामने जिस पोजीशन पे वो पहले मुझे दिखी थी, एग्जैक्टली वही पोजीशन। एंड मैं उसे देख रही हूँ, वो मुझे देख रही है या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि मुझे उसकी आइज़ नहीं दिख रही थी, इट वाज ऑल वाइट।
इट वाज अ वाइट फिगर आई कैन कॉल। मैं डर गई। मैंने अपने भाई को फिर से उठाया एंड दिस टाइम जब मैंने अपने भाई को उठाया, वो उठा एंड उसने सामने देखा एंड ही वाज आल्सो शॉक्ड, क्योंकि दिस टाइम उसे भी वो शैडो दिख रही थी। उसको तो फर्स्ट टाइम दिख रही थी, बट आई वाज द वन जिसने उसे पहले भी देख लिया है एंड फिर से वही सेम चीज़ काइंड ऑफ मेरे साथ हुई एंड मैं तो शॉक में आ गई। मेरे भाई ने वहाँ देखा एंड ही वाज लाइक, ये क्या है? एंड वी बोथ वाज सो शॉक्ड एंड हम लोगों ने लाइट ऑन कर दी तुरंत। लाइक हम लोगों ने क्या, उसने करी, बिकॉज मुझे, लेट मी टेल यू लाइट का बटन कहाँ पे था। हियर्स द पर्सन स्टैंडिंग एंड इसके जस्ट बगल में, यहाँ पर इतना डिस्टेंस होगा ये जो 2 फिंगर्स में मेरी, यहाँ पर लाइट का बटन था एंड यहाँ पर वो इंसान था, वाइट फिगर था। एंड मेरे भाई ने पता नहीं क्या शक्तिमान की शक्ति दिखाई एंड वो उठकर गया एंड उसने लाइट बंद कर दी, आई मीन लाइट ऑन कर दी। एंड जैसे ही उसने लाइट ऑन करी, ऑफ कोर्स घर वाले उठ गए एंड वो डांटने लगे हमको, हमको नहीं उसको, कि तुमने लाइट ऑन क्यों कर दी। एंड उसने पूरी ये चीज़, जो चीज़ हुई उसने बताई घर वालों को, किसी ने ऑफ कोर्स बिलीव नहीं किया। दे वर लाइक, तुम लोग सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एंड वहाँ पर तो कोई नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने लाइट ऑन करी वो फिगर वहाँ से चला गया। इतने सारे लोग उठ गए, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। फिर हम लोग सोए, सोकर उठे तो मैं और मेरा भाई उसी बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज वी वर द वंस जिसने एक्चुअली उस चीज़ को देखा था एंड और कोई हमारी बात पे बिलीव भी नहीं कर रहा था। एंड उसने तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा था एंड मैंने तो, एंड उस चीज़ को देखने के बाद मैं इतनी हिम्मत रख के अकेले पानी भी पीने गई, फिर वॉशरूम भी गई एंड वापस आकर फिर मुझे वो चीज़ सामने दिख गई। इट वॉज लिटरली वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड आई एम नॉट लाइंग, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं गाइज उस चीज़ को सोच के। ऑफ कोर्स लाइक अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है एंड आप उस बात को किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको गूज बम्स आएंगे। इफ़ एक्चुअली में वो आपके साथ हुआ है तो। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट नो मैं अपनी हार्ट बीट आप लोगों को कैसे सुनाऊँ, बट हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरे साथ भी कोई ऐसी स्पूकी टाइप टाइप की चीज़ें होंगी, बट हो गई अब। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई स्पूकी हॉरर चीज़ हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई एम लिटरली वेरी स्कैर्ड। भी मैं इस पूरे रूम में लिटरली अकेली हूँ एंड आई डोंट नो कि मैं क्या करूँ। आई एम स्कैर्ड, अब स्कैर्ड यहाँ आ रहा है, बिल्कुल मेरे दिल यहाँ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब वीडियो बंद करने के बाद मेरे साथ क्या होगा। मैं सोच रही हूँ ये डोर खोल दूँ, बिकॉज जैसे ही डोर खोलेंगे तो सामने बालकनी है तो मैं डोर खोल दूँगी। या दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन डू। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ ऐसी कौन सी डरावनी चीज़ हुई है एंड अगर नहीं हुई है तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इतना सा भी डर लगा हो तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या आप लोग हंसे हो तो भी लाइक कर दीजिए। एंड फॉर दोज जिनको लग रहा है कि ये वीडियो नकली है या जो इंसिडेंट है ये नकली है, तो मैं कोई भी क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी, बिकॉज़ मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ है एंड ऑफ कोर्स कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा। मेरे घर वाले ही उस बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे जब मेरे भाई ने उनको बताया, तो मैं आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग बिलीव करोगे। बट या स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़, बिकॉज मैं झूठे वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। आप मेरे इससे पहले के भी वीडियोज़ देख सकते हो, मैंने एक भी डिटेल झूठी नहीं बताई है एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अ ट्रूथ। इसमें कुछ भी झूठा नहीं था एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी मैं किसी को भी क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, इट्स योर चॉइस। आप लोग कैसे भी कमेंट्स करो, इट्स टोटली योर चॉइस, इट्स टोटली अप टू यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।